एसिड बेस सॉल्ट में एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम लोग बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में। लास्ट लेक्चर है हमारा एसिड बेस सॉल्ट का, लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 का हम लोग आज बात करेंगे, यानी लास्ट टॉपिक हमारा इस एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर का बचा। यानी हम लोग सब कुछ पढ़ चुके, एसिडिटी, बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। आज उसी के आगे बात करेंगे थोड़ा लिविंग ग्रुप भी। तो हम आपको होमवर्क दिए थे, एक सवाल आप लोग बनाए होंगे। सवाल क्या था? CH3 CH2 नेगेटिव और सवाल था CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव और CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, यानी थर्ड। यही तीन चीज आपके सामने दिया गया है, तीन सवाल दिया गया है आपको। इसका बेसिसिटी ऑर्डर निकालना है और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर निकालना है। बस यही दो चीज आपको निकालना है यहाँ पे। तो आप निकालेंगे क्या? आपको बताया थे हम सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। हाइब्रिडाइजेशन किसका? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 जो कि 1 पाई है, यहाँ 2 पाई है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। इसका 50% s कैरेक्टर, इसका 33.3% s कैरेक्टर, इसका 25% s कैरेक्टर। तो अब देखिए क्या होगा इसके बाद। सबसे पहला बात करते हैं, अब इसमें जो जितने सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को देखना पड़ेगा हमें। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसमें बेसिसिटी ऑर्डर हमें निकालना है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितना कम होगा उसका बेसिसिटी ऑर्डर उतना ही ज्यादा होगा। तो क्या कहता है कि इसका 25% इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसका 33.3% है, यहाँ 50% है। तो सवाल यह आता है कि इस तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिसिटी ऑर्डर किसका होगा? तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी ऑर्डर जो सबसे कम इलेक्ट्रो नेगेटिव है, सबसे कम इलेक्ट्रो नेगेटिव को शो कर रहा है। तो सबसे लिखेंगे हम फर्स्ट ग्रेटर देन, सेकंड ग्रेटर देन, थर्ड। अब इसका आपको पता होगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज इक्वल टू बेसिसिटी ऑर्डर कब? जब सेम पीरियड में होगा तब। आइए तो सबसे पहला बात करते हैं कि इसमें जितने सारे हैं एक कार्बन कंपाउंड ही है, यानी यहाँ कार्बन पर नेगेटिव तो कार्बन आयन, यहाँ कार्बन है नेगेटिव है तो कार्बन आयन, यहाँ भी कार्बन है नेगेटिव है तो कार्बन आयन। इसका मतलब ये है कि जितने सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सभी सेम एटम से बना है, सेम एटम से निर्माण हुआ है। तो इसका कभी भी पीरियड के अकॉर्डिंग या ग्रुप के अकॉर्डिंग हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ऑर्डर को देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो एटम इन्वॉल्व हो रहा है वह पीरियड का है कि ग्रुप का है। तो यहाँ तो कार्बन के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं कि जो पीरियड का हो या ग्रुप का हो, सिर्फ कार्बन ही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका एसिडिटी ऑर्डर उतना ही ज्यादा होगा, और जिसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम होगा उसका बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा हो गया। अब आप पढ़े हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज इक्वल टू बेसिसिटी ऑर्डर। देखिए जो बेसिसिटी ऑर्डर है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर को कंसीडर करेगा। तो फर्स्ट ग्रेटर देन, सेकंड ग्रेटर देन, थर्ड, यानी ये ही आंसर आपका है। आप लोग सभी लोग बनाए होंगे इसको आंसर को। तो आप इसको लिखिए जल्दी, फिर हम बात करेंगे आगे। लिविंग ग्रुप एंड लिविंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप, बहुत छोटा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और लास्ट का टॉपिक यही बचा हुआ है आपका
इसका आंसर को लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं आप लिविंग ग्रुप का एंड देयर लिविंग एबिलिटी। लिविंग ग्रुप एंड देयर लिविंग एबिलिटी। तो सबसे पहला हम बात करेंगे लिविंग ग्रुप का। लिविंग ग्रुप का शॉर्ट फॉर्म इसको हम एलजी लिखते हैं। लिविंग ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? एलजी। सबसे पहला लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो देखिए एग्जांपल समझिए, उसके बाद डेफिनेशन लिखें। सबसे पहला ये हम एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। हमने लिया है यहां सी बॉन्ड 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 फ्री है, यहां कार्बन भी डाल सकते हैं, आप हाइड्रोजन भी डाल सकते हैं। तो बॉन्ड को हम फ्री रखा कि आप कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या एटम, हाइड्रोजन एटम या कार्बन एटम या कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप अटैच कर सकते हैं ये वैलेंसी फ्री ऑफ कार्बन पर। तो ये जो वैलेंसी फ्री ऑफ कार्बन है, इसके ऊपर कोई भी एटम और ग्रुप को आप डाल सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। बट इसके अलावा जो हमने लिखा सिंगल बॉन्ड एल हमने लिया लिविंग ग्रुप। एल हमारा क्या है? लिविंग ग्रुप है और ये कार्बन है, यानी इसके बीच ये जो लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कार्बन कार्बन लिविंग बॉन्ड। कैसा बॉन्ड कहते हैं? कार्बन लिविंग बॉन्ड। और जो कार्बन लिविंग बॉन्ड होता है और जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि कार्बन एटम चार्ज सिग्मा बॉन्डेड से अटैच होता है और इसके कारण अगर सिंगल को वाले बॉन्ड से है तब वह लिविंग ग्रुप ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा। अब पूछिए कि सर यहां जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या यह sp3 है चार सिग्मा बॉन्ड को लेकर, क्या यह sp2 वाले के साथ नहीं रहेगा? रहेगा। जैसे आपके सामने लिख रहे हैं अगला सवाल जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ सिंगल बॉन्ड इन। फिर हमने लिखा दिस इज कॉल्ड राइट साइड इन लिविंग ग्रुप। राइट साइड जो रहता है ऑलवेज लिविंग ग्रुप रहता है। एल है लिविंग ग्रुप, यहां हम लिखे लिविंग ग्रुप। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। यहां पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब है कि जो कार्बन एटम है वह कार्बन एटम सिग्मा बॉन्डेड को कंसीडर कर रहा है और पाई बॉन्डेड को भी कंसीडर कर रहा है, लेकिन जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच है उस कार्बन का जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू है। तो हमने कहा था कि कोई भी लिविंग ग्रुप किसी भी कार्बन से अटैच होता है तब वह कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करता है। लेकिन आपके दिमाग में फिर सवाल चला होगा, सर अगर यह कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड के साथ सिर्फ लिविंग ग्रुप को रख रहा है तो क्या ऐसा कोई कंडीशन है? किसी भी कार्बन एटम में लिविंग ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड के साथ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अप्लाई होगा। किसके साथ अप्लाई होगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक एटम और दूसरे एटम के साथ, उसमें जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है एक के साथ दूसरे से। तो देखिए क्या है, यह
तो क्लीवेज होगा, इसका मतलब क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा। जब कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा, इसका मतलब है कि यहां पे जो कार्बन एटम अटैच हुआ वो कैसा हुआ? सिंगल बॉन्ड सी, और ये कार्बन बॉन्ड को डोनेट किया, तो बॉन्ड को डोनेट किया, इसका मतलब क्या है कि जो लिविंग ग्रुप हट रहा होगा कार्बन पर से, वो किसको लेकर के हट रहा होगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के। तो देखिए, तो ये कार्बन लिविंग बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड था, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कितना हुआ था? 2। तो जब इस दोनों के बीच नाता टूटा, दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ, तो ब्रेकअप होने के बाद जो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, वो किसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? लिविंग ग्रुप के पास। यानी लिविंग ग्रुप ऑलवेज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के समय। कहता है कि कार्बन लिविंग बॉन्ड कंप्लीट क्या करेगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कर करके लिविंग ग्रुप ऑलवेज अपने ऊपर नेगेटिव आयन को रखेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखेगा। तो देखिए कैसे रख रहा है, तो कार्बन लिविंग बॉन्ड को ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद कार्बन एटम बॉन्ड को डोनेट किया, इसलिए कार्बोकेटायन बना, और इसके बगल में आपका लिविंग ग्रुप माइनस हो, क्योंकि ये बॉन्ड को लिया कौन? लिविंग ग्रुप लिया, इसके कारण अपने ऊपर नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन किया, लोन पेयर का फॉर्मेशन किया, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर निकलता है। कोई भी लिविंग ग्रुप ऑलवेज लव करेगा इलेक्ट्रोफाइल से, और कोई भी कार्बोकेटायंस लव करेगा किससे? न्यूक्लियोफाइल से, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चाहिए और इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव चाहिए। तो लिविंग ग्रुप नेगेटिव है, इलेक्ट्रोफाइल लव करेगा, और कार्बोकेटायन आपका पॉजिटिव है, इससे कौन लव करेगा? आपका न्यूक्लियोफाइल। तो कहना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कंप्लीट ट्रांसफर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वह कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ट्रांजिशन होता है लिविंग ग्रुप। इसके कारण वह लिविंग ग्रुप ऑलवेज अट्रैक्शन किसका होता है? किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव का होता है। तो कहता है कि a group which depart during a reaction with bond pair इलेक्ट्रॉन किसके साथ? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन के समय। डी पार्ट का मतलब होता है क्या? डी का मतलब होता है घटना, पार्ट का मतलब क्या होता है कि आपका दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, मतलब जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन घटेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो अपने पास लेगा। यानी दो इलेक्ट्रॉन को लिया कौन? लिविंग ग्रुप। डिपार्ट ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के समय पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप, और क्या कहलाएगा? लिविंग ग्रुप कहलाएगा। अब चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, यहां देखिए एसआई ग्रुप है, इसमें भी लिविंग ग्रुप है। यहां पे क्या है आपका? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को ऑलवेज हम सर्किल में लिखते हैं, गोल वही लिविंग ग्रुप को। आपको कॉपी में बताया क्या होगा? कहां? नोमेनक्लेचर में, जब एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा रहे, एसिड बेस पढ़ा रहे थे, यानी फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे वहां पे, और आज एसिड बेस सॉल्ट में भी पढ़ा रहे हैं आप लोग। तो लिखेंगे हम लोग क्या? ए ग्रुप which depart during a reaction with its bond pair electron is called a living group। कहता है group which depart during a reaction with its bond pair electron, किसका? bond pair of electron का, is called
लिविंग ग्रुप। मतलब देखिए यहाँ कार्बन लिविंग बॉन्ड है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपार्ट्स ड्यूरिंग रिएक्शन। रिएक्शन के समय डिपार्ट का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन घटेगा, किसके पास से घटेगा? कार्बन के पास से। बढ़ेगा किसके पास? लिविंग ग्रुप के पास। देखिए लिविंग ग्रुप के पास बढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ए नेगेटिव आयन के फॉर्म में लिया है, यानी ए एक्सेप्टर टेंडेंसी का होगा या डोनर टेंडेंसी का होगा। तो जो एक्सेप्टर टेंडेंसी का होता है वो कौन लेता है? इलेक्ट्रोफाइल से लव करता है, और जो डोनर टेंडेंसी का होता है वो न्यूक्लियोफाइल से लव करता है। आपको पता होगा कि डोनेट किया था तो न्यूक्लियोफाइल से लव करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल से लव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का भी डेफिनेशन लिखाए हैं, इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज एक्सेप्टर टेंडेंसी का होता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज डोनर टेंडेंसी का होता है। तो जो डोनर टेंडेंसी का होगा उससे डोनर वाला ही क्या करेगा? लव करेगा। जो एक्सेप्टर टेंडेंसी का होगा उससे एक्सेप्टर टेंडेंसी वाला ही लव कर रहा है। देखिए लिविंग ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए था उसको। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव तो लिविंग ग्रुप नेगेटिव हो गया रिएक्शन। पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव हो गया रिएक्शन। यानी जहां से लिविंग ग्रुप हटेगा वहां न्यूक्लियोफाइल जाएगा और लिविंग ग्रुप के साथ इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। यानी कोई भी रिएक्शन होता है उसमें रिएक्शन के समय लिविंग ग्रुप का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है रिएक्शन के समय, उतना ही इलेक्ट्रॉन उसमें जाकर के जुटता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुटता है। और कैसे जुटता है, क्या जुटता है, हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल आप इसको जल्दी लिखिए, एक रिएक्शन के माध्यम से आपको हम सिखाएंगे तुरंत। इसका नाम होता है एसाइल लिविंग ग्रुप, जो कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को हम लोग एसाइल ग्रुप बोलते हैं। यहां देखिए कार्बन लिविंग बॉन्ड बोले और यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन और लिविंग बॉन्ड है, इसके कारण इसको बोलते हैं एसाइल लिविंग बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बोलते हैं? एसाइल लिविंग बॉन्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले को बोलेंगे एसाइल लिविंग बॉन्ड। लेकिन कार्बन लिविंग बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे जो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा, या कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होगा, या कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड होगा। कार्बन लिविंग बॉन्ड यानी सिंपल जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जो होगा उसको बोलेंगे कार्बन लिविंग बॉन्ड। जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होगा उसको बोलेंगे एसाइल लिविंग बॉन्ड। तो जल्दी लिखिए आप, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। क्या साफ नहीं दिख रहा है? नेटवर्क स्लो होगा तो नेटवर्क स्लो होगा आपका। ये वाला ना, हाँ प्लस है, दोनों का अलग किए हैं ना। ये बाई प्रोडक्ट निकलता है रिएक्शन के समय, आपको दिखाते हैं। दोनों अलग हो रहा है। चलिए अब हम मिटाते हैं। सर ये दूसरा नंबर जो एग्जांपल लिखे हैं सर, हाँ कार्बन डबल बॉन्ड 8 सिंगल लिविंग ग्रुप, हाँ इसमें भी तो नेगेटिव आयन एल पे आ जाएगा मतलब। हाँ आएगा, दिखाएगा, दिखाते हैं आपको रिएक्शन के माध्यम से दोनों का दिखा
देखिए ना, आप नीचे पहले दिखाते हैं। यहाँ एसाइल लिविंग बॉन्ड हो गया, यहाँ कार्बन लिविंग बॉन्ड हुआ। एसाइल इसलिए हुआ क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हुआ, तो कार्बोनाइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप बोलते हैं। उसका रिएक्शन sp2 हुआ, तो यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। दोनों पर न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, इस पे भी और इस पे भी। फर्क इतना का होगा कि इसमें कार्बन लिविंग बॉन्ड यानी लिविंग बॉन्ड पहले हटेगा, फर्क इतना का होगा कि इसमें न्यूक्लियोफाइल पहले अटैच होगा। कैसे होगा आपको बताते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिविंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप is inversely proportional to the basicity order of living group. ध्यान से देखिएगा, लिविंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बेसिसिटी ऑर्डर का। यानी लिविंग ग्रुप को हम लोग एल से लिखते हैं, एल मेरा लिविंग ग्रुप है। इसको डिनोट करते हैं सर्किल वाले से, जहां कहीं सर्किल में ऐसा लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। सर्किल वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप, इसको डिनोट करते हैं, है ना। तो आप जल्दी लिखिए, क्या नहीं दिख रहा है? कैसे क्या हो रहा है? दिख रहा है अब? दिख रहा है? लिखिएगा, लिविंग एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप, लिविंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप is inversely proportional to basicity order of living group। फिर से बोल रहे हैं, सुनिएगा, लिविंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू basicity order ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, यानी एल इक्वल टू लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को हम लोग डिनोट करते हैं सर्किल में, सर्किल दे दीजिए, उसको लिविंग ग्रुप खींच के लिख लीजिए। चलिए, तो अब हम इसके ऊपर एग्जांपल की बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि लिविंग ग्रुप कब हटेगा और न्यूक्लियोफाइल कब जाएगा, कैसे लग होगा दोनों के बीच, सारी बात करते हैं। देखिएगा आप लोग, जैसे सी बॉन्ड 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 सिंगल बॉन्ड एल लिविंग ग्रुप है, इसका पूरा नाम है कार्बन लिविंग बॉन्ड, क्योंकि कार्बन से जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं कार्बन लिविंग बॉन्ड। और इसके साथ जो रिएक्शन होने वाला है, जो
इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन होगा। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, अच्छे से सुनिएगा। हमने कहा कि ये जो मेरा कार्बन लिविंग बॉन्ड है उसके साथ जो रिएजेंट रिएक्शन करने वाला है, और रिएजेंट कौन है? इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो यहां सवाल ये उठता है कि जो कार्बन लिविंग बॉन्ड है, यानी लिविंग ग्रुप कौन है इसमें? एल। तो लिविंग ग्रुप किस नेचर का होता है? नेगेटिव नेचर का होता है। और जो रिएजेंट रिएक्शन करने वाला है उस रिएजेंट में हम लोग देखते हैं कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो इसको तोड़िए, E प्लस NU माइनस, देखिए डिवाइड कर दिया, दोनों के बीच डिवाइड कर दिया, मतलब दोनों अलग हो गया। एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्म है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल का फॉर्म। तो आपको पता था कि लिविंग ग्रुप ऑर्बिट लव किससे करेगा? प्लस से। न्यूक्लियोफाइल लव किससे करेगा? प्लस से। तो क्या होता है रिएक्शन के समय? ऐसा क्या होता है रिएक्शन के समय? ऐसा होता है कि सेम नेचर वाला रिएजेंट कभी भी आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। डिफरेंट नेचर वाले रिएक्शन, मतलब एटम आपस में रिएक्शन करेगा, और दोनों के बीच रिएक्शन के समय पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा। एक में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, दूसरे वाले रिएजेंट में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। तो जो डोनेट करेगा वो डोनेट वाले के साथ रिएक्शन करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्ट वाले के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए यहां इलेक्ट्रोफाइल, यहां न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किससे रिएक्ट करेगा? लिविंग ग्रुप से। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो किससे रिएक्ट करेगा? कार्बन से। तो क्या होगा? तो क्या बना आपका? C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NU प्लस बाय प्रोडक्ट L और E, LE। अगर E नहीं होता तो इसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता, लोन पेयर। और अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं होता तो इसके ऊपर प्लस आयन दिखाया जाता। लेकिन जो प्लस था माइनस डाल के न्यूट्रल बना दिए, जो माइनस था प्लस डाल के न्यूट्रल बना दिए। तो ये कहलाया क्या? कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। यानी कार्बन लिविंग बॉन्ड रिएक्शन किया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो क्या बनाया? कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड प्लस लिविंग ग्रुप और इलेक्ट्रोफाइल। यही आपको बाहर मिलेगा। अब इसका मैकेनिज्म सीखिए। यही आपको अगले क्लास से रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। यही सब रिएक्शन पढ़ना है बाबू अगले क्लास। देखिए पहले आपको पढ़ाते हैं, मैकेनिज्म सिखाते हैं, कैसे कैसे रिएक्शन आपस में पार्टिसिपेट करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये तो हम लोग रिएक्शन एट ए टाइम लिख लिए, लेकिन रिएक्शन में भी नियम है, कानून है। क्या नियम है? कि अगर कार्बन लिविंग बॉन्ड है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर कर रहा है, तो कार्बन लिविंग बॉन्ड में सबसे पहला कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज होगा। क्लीवेज का मतलब होता है बाबू कि बॉन्ड जो बना हुआ है वो बॉन्ड का कंप्लीट ब्रेकअप होगा। ब्रेकअप मतलब टूटेगा, दोनों के नाता टूट जाएगा। तो ये नाता कार्बन लिविंग बॉन्ड का टूटेगा। तो टूटेगा तो क्या हो? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। तो जो एक्सेप्टर टेंडेंसी का होगा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर भाग जाएगा, और जो डोनर टेंडेंसी का होगा वो अपने ऊपर डोनेट करके प्लस आयन का डेवलपमेंट कर लेगा। तो किसी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल में, खासकर कार्बन लिविंग बॉन्ड में, पहले क्लीवेज होगा कार्बन लिविंग बॉन्ड। पहले कौन क्लीवेज होगा? कार्बन लिविंग बॉन्ड। तो कार्बन लिविंग बॉन्ड जब क्लीवेज होगा, इसका मतलब है कि C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड
इसके ऊपर प्लस आयन आ गया और इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस आयन आ गया, यानी यहां माइनस यहां प्लस। अब क्या है, मेरे पास रिएजेंट में कौन है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो हम क्या करेंगे, ENU को तोड़ेंगे, E प्लस NU माइनस निकल गया। अब चलिए क्या करेंगे हम, तो जो ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ कार्बन लिविंग बॉन्ड हुआ था उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन केटायन, यानी ये क्या मिला, कार्बो केटायन या कार्बोनियम आयन। और यहां क्या मिला, लिविंग ग्रुप, एल ग्रुप। यहां कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन लव कर लेगा, ए। तो अगर आप चाहें तो इस इलेक्ट्रोफाइल को यहां पे दे दीजिए, यहां पे दे दीजिए। तो देखिए हम दे रहे हैं E प्लस। तो E वाला जो बॉन्ड हम लोग ऐसे लिखे थे, लिविंग ग्रुप पर जो एक्सेप्टर हो रहा था, इसी को हम अब ऐसे दे रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट जाके दे दिए। इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट जैसे ही जाके देंगे तो जो लिविंग ग्रुप पर माइनस था, इस इलेक्ट्रोफाइल के प्लस को लेकर के न्यूट्रल हो जाएगा, यानी माइनस में अब जुड़ कौन जाएगा, E प्लस, यानी लिविंग ग्रुप के साथ एडिशन किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो लिविंग ग्रुप पर माइनस, इलेक्ट्रोफाइल पर प्लस, न्यूट्रल हो जाएगा कंपाउंड, लेकिन कार्बन पर प्लस ही रहेगा। तो कार्बन लिविंग बॉन्ड में पहले कौन क्लीवेज होता है, लिविंग बॉन्ड। और लिविंग बॉन्ड जब क्लीवेज होता है तो एट ए टाइम वह इलेक्ट्रोफाइल का अपने पास अट्रैक्शन करता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल पहले अट्रैक्शन हो गया। अब बचा क्या, कार्बोकेटायंस जो पॉजिटिव है। तो कार्बोकेटायंस का टेंडेंसी कैसा है, नेगेटिव आयन, वो नेगेटिव आयन को लेगा, नेगेटिव आयन से लव करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो न्यूक्लियोफाइल था वह बेसब्री से इंतजार कर रहा है कार्बोकेटायंस का, यानी कार्बोकेटायंस का इंतजार बेसब्री से कर रहा है कौन, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का इंतजार कौन कर रहा है, कार्बोकेटायन। तो आप क्या करेंगे, यहां पे न्यूक्लियोफाइल को ले जाएंगे, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट को रिएक्शन वाले लाइन पर ले जाएंगे, कार्बोकेटायन इसको देख करके खुश हो जाएगा कि अब हमको मुलाकात हो जाएगा जिससे हम करना चाह रहे थे, यानी जिस मॉलिक्यूल से हम मुलाकात करना चाह रहे थे और जिसके लिए हम बने थे, जिसके लिए हम दोनों का अट्रैक्शन यानी लविंग कहानी शुरू हुआ था, लव का जो कहानी शुरू हुआ था वो आज हम लोगों को मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रोफाइल अपना बॉन्ड बना लिया लिविंग ग्रुप से, कार्बोकेटायन बचा हुआ था तो उसके लिए न्यूक्लियोफाइल बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो न्यूक्लियोफाइल आपके सामने मिल गया, तो ये बन गया आपका C सिंगल बॉन्ड, और ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जाकर के आया। देखिए डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन को, ये डोनेट करेगा, ये भी ले लिया उसको, न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन प्लस को ले लिया, और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, NU, यानी ये बना कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। और आप तो लिविंग ग्रुप यहां लिखे हुए हैं, तो अगर चाहिएगा तो लास्ट में रिएक्शन के समय लिखना चाहते हैं तो प्लस Al लिख लीजिए। ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, ये आपका बाई प्रोडक्ट हो गया, यही रिएक्शन और यही है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बताता है कि कैसे कैसे रिएक्शन प्रोसीड किया, ये मैकेनिज्म बताता है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया कि न्यूक्लियोफाइल। तो मैकेनिज्म हम लोग देख लेंगे तो हम लोग को सिंपल सा लॉजिक है कि कार्बन लिविंग बॉन्ड में पहले लिविंग बॉन्ड क्लीवेज हुआ, वो इलेक्ट्रोफाइल से लव किया, इलेक्ट्रोफाइल से लव करने के बाद वह आपका क्या हुआ, कार्बोकेटायंस प्रोड्यूस किया, कार्बोकेटायंस प्रोड्यूस किया तो उसमें क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल बेसब्री से इंतजार कर रहा था कार्बोकेटायंस का, तो वो जाकर के उसके साथ अटैच हो गया। तो नेक्स्ट टाइम यानी फर्स्ट स्टेप में क्लीवेज ऑफ कार्बन लिविंग बॉन्ड, देन फॉर्म कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। हमने कहा कि फर्स्ट स्टेप मेरा कह रहा है क्लीवेज ऑफ कार्बन लिविंग बॉन्ड, देन सेकंड स्टेप अटैकिंग ऑफ
न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायंस। मतलब सेकंड स्टेप मेरा हुआ, यहां से सेकंड स्टेप कर लीजिए। देन सेकंड स्टेप आर अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायंस। न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां गया? कार्बोकेटायंस के ऊपर। अटैक करने के बाद फॉर्मेशन किया कार्बन लिविंग बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? इफ कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज फर्स्ट देन कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड इज फॉर्म। मतलब कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज हुआ पहले, तब फॉर्म क्या हुआ? कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। कब? जब कार्बन लिविंग बॉन्ड होगा तब। जल्दी लिखिए, कुछ एग्जांपल करवाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। जल्दी लिखिएगा बाबू आप लोग। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। नहीं दिख रहा है। अरे यार ऐसा प्रॉब्लम कैसे हो रहा है? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। डिस्कनेक्ट। अगला मैकेनिज्म सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ सिंगल बॉन्ड एल लिविंग ग्रुप। इसको बोलते हैं हम लोग एसाइल लिविंग बॉन्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग है। तो अब देखिए क्या फर्क है कार्बन लिविंग बॉन्ड और एसाइल लिविंग बॉन्ड में, क्या फर्क है रिएजेंट का, अटैकिंग का। बस फिर से सुनिएगा मेरी बात को। कार्बन लिविंग बॉन्ड में हम लोग देख रहे थे कि लिविंग बॉन्ड पहले हट रहा था और एट ए टाइम अटैक क्या कर रहा था? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यहां क्या होगा कि अगर आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, अब रिएक्शन होने जा रहा है, तब क्या होगा इस केस में? अगर एसाइलिक रिएक्शन है, एसाइलिक रिएक्शन का मतलब कि एसाइल ग्रुप का रिएक्शन है, उस केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग जानते थे कि जहां कहीं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है वह कार्बन लिविंग बॉन्ड या एसाइलिक ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होने के कारण वह कार्बन एटम का बॉन्ड ओपन होता है। यानी फिर से सुनिए मेरी बात को, किसी भी कार्बन चेन में अगर ऑक्सीजन से डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है तब ऑक्सीजन हमेशा बॉन्ड को ओपन करवाएगा, कार्बन हमेशा बॉन्ड को ओपन करवाएगा ड्यू टू रिजोनेंस। सभी कारण क्या है? इसका कहीं से भी कारण आप लाइएगा तो रिजोनेंस ही होगा। तो आइए देखिए, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड हमेशा क्या होता है? ओपन होता है, खुलता है बॉन्ड। तो बॉन्ड खुलेगा तो उसके लिए रिएजेंट भी तो चाहिए। विदाउट रिएजेंट तो बॉन्ड ओपन होगा नहीं। मान लीजिए कि आपको एक बेंच पर हम बैठाए और अब हमको उस बेंच पर एक और लड़का को बैठाना है, तो हम क्या करेंगे? आपको चाहे तो कहें कि आगे हो नहीं तो पीछे हो, तब ना आप बैठ सकते हैं उस पर, दूसरा लड़का बैठ सकता है। तो उसी तरीके से यहां है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होने के कारण यहां पे रिएक्शन जो प्रोसीड करेगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का, वो किसके थ्रू प्रोसीड करेगा? तो वह प्रोसीड करेगा न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। पूछिए क्यों? जब तक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तब तक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओपन नहीं होगा।
है, यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये है लिविंग ग्रुप को निकाल दीजिए ना इलेक्ट्रोफाइल को दे करके। जैसे कुत्ता को रोटी दिखा करके आप कुत्ते को दौड़ाते हैं, सेम है उसी तरीके से लिविंग ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल को दिखा करके निकाल दीजिए ना, नहीं कभी नहीं निकलने देगा। कार्बन इसको कभी नहीं निकलने देगा। पूछिए क्यों नहीं निकलने देगा? क्या औकात है कार्बन का? बहुत बड़ा औकात है। कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है भाई मेरे, वो कहता है कि हम रिजोनेंस करेंगे, हम न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब न्यूक्लियोफाइल हम पे जब तक अटैक नहीं करेगा तब तक हम अपने पास से लिविंग ग्रुप को रिलीज नहीं होने देंगे। यानी सबसे पहला अटैकिंग आपका न्यूक्लियोफाइल का होगा इसके ऊपर, और ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा तो ये निगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर से समझिए। तो अब यहां से बाहर निकला क्या? सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, हम डायरेक्ट अभी रिएक्शन लिख रहे हैं, फिर मैकेनिज्म आपको दिखाएंगे। सी डबल बॉन्ड ओ, फिर से रिजोनेंस करके इसको बाहर भेजेगा। सिंगल बॉन्ड NU और प्लस LE, यानी अब जो ये बना एसाइल न्यूक्लियो फाइल बॉन्ड, जबकि यहां बना था एसाइल लिविंग बॉन्ड, यहां बना एसाइल न्यूक्लियो फाइल और लिविंग ग्रुप बाहर हो गया। ये डायरेक्ट रिएक्शन है, यहां भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब फर्क इतना का रहा कि मैकेनिज्म देखिए कैसे बनेगा। मैकेनिज्म में आपको समझ में आएगा 100%। सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ, सिंगल बॉन्ड लिविंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल को तोड़िए दो पार्ट में, NU को तोड़िए तो E प्लस और NU माइनस, न्यूक्लियोफाइल के पास डोनेटिव टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। अब आइए, कार्बन ऑक्सीजन यहां डबल बॉन्ड है, यानी ये साइलेंट ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल कार्बन है, एक कार्बोनाइल कार्बन है। तो हम लोग रिजोनेंस को पढ़े थे कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जहां कहीं है वह बॉन्ड ड्यू टू रिजोनेंस ओपन होगा। जब ओपन होगा तो कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यानी कार्बन डोनर हो गया और ऑक्सीजन एक्सेप्टर हो गया। तो कार्बन खुद डोनर, तो कोई भी डोनर से ही लव करेगा ना, डोनर को ही ना अपने ऊपर अटैक करेगा। तो देखिए तो न्यूक्लियोफाइल आपका डोनर है, लोन पे रख रहा है, यानी यह जो कार्बन है वो कार्बन पॉजिटिव नेचर का होने के कारण न्यूक्लियोफाइल से पहले लव करेगा, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। देखिए आपने न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करवाया तो आपको पता था, जब आप क्लासरूम में जाते हैं या आप किसी साइकिल स्टैंड में जाते हैं तो क्या करते हैं, एक साइकिल स्टैंड को एक लात मारते हैं तो पूरा घसा करके सब एक दूसरे पर गिरते चला जाता है, सेम रेजोनेंस है। तो उसी तरीके से यहां हुआ, न्यूक्लियोफाइल अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किसको किया? कार्बोनाइल ग्रुप को, कार्बन एटम को, इसको। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए हुए था, कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। अगर ये बॉन्ड को त्याग किए हुए ऑक्सीजन कार्बन को बॉन्ड को त्याग किए हुए कार्बन न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बनाता तो कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाता, जो कि कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन ऑक्सीजन क्या किया? न्यूक्लियोफाइल जैसे ही कार्बन को कॉल किया तो कार्बन ऑक्सीजन को कॉल कर दिया। कार्बन किसको कॉल कर दिया? ऑक्सीजन को। कहा कि मेरे साथ जो बॉन्ड है वो आज के बाद हमारा तुम्हारा नाता खत्म हो गया। कहा कि ठीक है, खत्म कर लिया। तो नाता खत्म किया तो क्या बना? सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड और बॉन्ड को लिया नेगेटिव, यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक किया NU, और ये लिविंग ग्रुप है तो यहां लिविंग ग्रुप हो गया। और देखिए जिस कार्बन से लिविंग बॉन्ड, जिस कार्बन से न्यूक्लियोफाइल और जिस कार्बन से ऑक्सीजन, क्या हो गया? जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था अब वही कार्बन sp3 में कन्वर्ट हो गया, sp3 में कन्वर्ट हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड कंसीडर हो गया। लेकिन कार्बन बहुत अपने
अपने आप को अनस्टेबल महसूस कर रहा है। कहां पे? यहां। कार्बन फिर ऑक्सीजन को कॉल किया, कहा कि हम तुम्हारे बिना अधूरा हैं, क्योंकि हमारा तुम्हारा प्यार पहला प्यार था। न्यूक्लियोफाइल से तो मेरा सेकंड बार प्यार हुआ, मतलब सेकंड बार मोहब्बत हुआ, सेकंड बार न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। लेकिन जो पहला प्यार इसका था वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ। और क्या किया? कार्बन फिर उसको कॉल किया, कहा कि हम तुम्हारे बिना अधूरा है। तो ऑक्सीजन कहा कि क्या करना है? तो ऑक्सीजन को बोला कि तुम अपना जो इलेक्ट्रॉन हमसे लिया था, बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, वही बॉन्ड को डोनेट कर दो, मतलब दे दो हमको। तो दे दिया, तो दे दिया। तो कार्बन फिर देख रहा है, कह रहा है मेरे पास तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो लिविंग ग्रुप को फिर कार्बन कॉल किया कि हम पहले के बिना नहीं रह सकते हैं, हम तुमको हटा जरूर सकते हैं। तो फिर इस लिविंग ग्रुप को हटा दिया, लिविंग ग्रुप को बाहर हटा। अब देखिए लिविंग ग्रुप बेचारा जब माइनस के फॉर्म में आया तो इसको इलेक्ट्रोफाइल याद आने लगा। देखिए ई प्लस आने लगा, याद, इलेक्ट्रोफाइल इसको याद आने लगा। इलेक्ट्रोफाइल याद आया तो बना क्या? सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एन यू प्लस यहां इलेक्ट्रोफाइल, और यहां से जो लिविंग ग्रुप निकला इसको आप लिख लीजिए एल ई। डायरेक्ट दे दिए, अगर चाहिएगा तो हम अगला स्टेप में भी करके दे सकते हैं। अगर दे देते हैं तो चलिए एल माइनस लिविंग ग्रुप। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल बेचारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है किसको? लिविंग ग्रुप को। तो ई प्लस यहां लेके आ जाइए, और जो देखिए लोन पेयर है, जहां लोन पेयर होगा वो डोनेट करेगा, याद रखना। चला गया। अब आपका मेन प्रोडक्ट क्या निकला? सी डबल ओ एन यू प्लस एल ई, यही आपका प्रोडक्ट निकल गया। इससे पहले वाले रिएक्शन में देख रहे थे कि लिविंग ग्रुप पहले निकल रहा था और इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड पहले बन रहा था, न्यूक्लियोफाइल सेकंड बार अटैच हो रहा था। लेकिन यहां न्यूक्लियोफाइल ही पहले अटैच हुआ, इलेक्ट्रोफाइल बाद में अटैच हुआ, जस्ट उस रिएक्शन का अपोजिट। जल्दी छापिए फिर बात करेंगे। जल्दी लिखिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना फटाफट। 48 इस 15 मिनट जल्दी इसको लिखिए। देखिए अगला सवाल भी हम लिखे हैं आपके सामने। अब हम इलेक्ट्रोफाइल वर्सेस आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं बेसिसिटी ऑर्डर एंड लिविंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप, किसका ज्यादा होगा? एक सवाल लिख रहे हैं क्लोरीन माइनस क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, एक एग्जाम्पल है। इसमें हमें निकालना है बेसिसिटी ऑर्डर और लिविंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप। तो जो बेसिसिटी ऑर्डर निकाल चुके हैं उसका रिवर्स कर दीजिएगा, किसका? लिविंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप का। पिछले क्लास से सवाल आपको बताए थे कि जब सेम ग्रुप में होगा, जब सेम ग्रुप में होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इक्वल होता है किसका? बेसिसिटी ऑर्डर का। लेकिन लिविंग ग्रुप ऑलवेज उल्टा होगा बेसिसिटी ऑर्डर का, याद रखिएगा। और आप
जल्दी आवाज आनी चाहिए आप लोगों का। कोई नहीं हो? हाँ बोलो। हाँ ठीक है। फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, कल कॉपी में बताए थे, मतलब कल परसों वाले क्लास में। अब लिविंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप को उल्टा कर लीजिए। आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन फ्लोरीन। सवाल लिखते चलिएगा आप लोग। अगला सवाल है OH2 प्लस OH माइनस, यही सवाल है। इसमें हमें निकालना है बेसिसिटी ऑर्डर और लिविंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप। सबसे पहले देखिए हम क्या बताए थे कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा होगा, यानी जो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में है बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा देगा। OH माइनस आयन के फॉर्म में है बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा देगा। तो इसमें बेसिसिटी ऑर्डर किसका आएगा? OH माइनस। लोन पेयर हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ OH2 प्लस है तो बेसिसिटी ऑर्डर OH माइनस ग्रेटर देन OH2 प्लस। लिविंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप किसका आएगा? OH2 प्लस ग्रेटर देन OH माइनस। जल्दी छापिए, लास्ट सवाल बताना है, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। जल्दी लिखिएगा। अगला सवाल देखिए, Cl माइनस सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड OR, सिंगल बॉन्ड NH2 माइनस। इसका बेसिसिटी ऑर्डर निकालना है हमें और लिविंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप निकालना है। बना दो बाबू आप लोग, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है। जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका एसिडिटी ऑर्डर बढ़ेगा, जिसमें जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका उतना बेसिसिटी ऑर्डर बढ़ेगा। और ये भी देखना है कि एक्सेप्टर टेंडेंसी का नहीं होना चाहिए। जहां कहीं एक्सेप्टर टेंडेंसी का होगा ऑब्वियसली बात है कि उसका एसिडिटी बढ़ा दीजिएगा। या अगर आ गए यहाँ सेकेंड नहीं होगा। हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक कीजिए, En को, ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन देन क्लोरीन। तो यहां देखिए नाइट्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है उससे? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब है कि उसका एसिडिक का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और साथ ही साथ सिंगल बॉन्ड COO है R O नेगेटिव। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप एक्सेप्टर टेंडेंसी का होता है, मतलब एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्टर टेंडेंसी का होगा तो लोन आपका क्या कहलाएगा? एसिडिटी ऑर्डर में बढ़ जाएगा जी, एसिडिटी बढ़ जाएगा। तो आइए सबसे ज्यादा कौन है इसमें? नाइट्रोजन, जो कि लोन पे भी दे रहा है हाइड्रोजन के साथ है। तो NH2, उसके बाद OR, उसके बाद
सिंगल बॉन्ड सी और O नेगेटिव C डबल O आर ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड Cl। अब उसी को उल्टा कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड Cl ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड C डबल O बॉन्ड R ग्रेटर देन OR ग्रेटर देन NH2। देखिए इसमें एक्सेप्टेड लिखा हुआ, इसका कारण से एसिडिक पड़ता, तो यहां देखिए बेसिसिटी कट गया। वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पे डोनर था। आप इसको जल्दी लिखिए। ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं वो बहुत पछताएगा। वीडियो देखने से नहीं होता है, लाइव क्लास में ज्यादा समझ में आएगा। उसको बोलिए वो गधा सुन नहीं रहा है।